दोस्तों नमस्कार, आप सभी सदस्यों का स्वागत है बी ऑफिसर मेक ऑफिसर्स परिवार में। ये जो क्लास है मेरी करंट अफेयर्स की, इसमें मेरा चेहरा दिखता था। आज वाली वीडियो में नहीं दिख पाएगा क्योंकि मैं थोड़ा सा अपने घर से बाहर आया हूँ, थोड़ी एक रिश्तेदारी में, प्रोग्राम में। तो अब मैं लेट हो जाता है, ये क्लास लेट हो जाती है, इसलिए मैंने इसको आईपैड पर रिकॉर्ड कर दिया। हो सकता है एक क्लास और बस ऐसी मतलब बिना चेहरे की आए, लेकिन करंट अफेयर्स की मेरी क्लास है, मेरे चेहरे के साथ आपको मिलती है। एक दो दिन थोड़ा सा मैनेज करना, तो साहब फीलिंग समझते रहना, ठीक है? फीलिंग समझना ज़्यादा ज़रूरी है। तो पहली फीलिंग समझते हैं। पार्ट नंबर 7 है ये जून का, ठीक है? 6 पार्ट तो हो चुके हैं। पहली जो न्यूज़ है दोस्तों वो है महाकुंभभिषेकम। महाकुंभभिषेकम, ठीक है? ये आपके लिए महाकुंभभिषेकम हो गया। देखो, महाकुंभ मेला लगा था, महाकुंभ मेला इलाहाबाद में, प्रयागराज में, तो वो एक अलग चीज़ है और ये एक अलग चीज़ है। महाकुंभभिषेकम, ये देखो भिषेकम भिषेकम लिखा हुआ है, इसका मतलब है ये साउथ इंडिया से रिलेटेड हो गया। ऐसी लैंग्वेज साउथ इंडिया में तो चलती है, दक्षिण भारत में चलती है, जहाँ संस्कृत जैसे शब्द प्रयोग किए जाते हैं, ठीक है? तो महाकुंभभिषेकम तिरुवनंतपुरम, यानी केरल में एक, केरल केरल है ना, केरल, तो जो तिरुवनंतपुरम वहाँ की राजधानी है। तिरुवनंतपुरम कहाँ पर है? ये केरल में पड़ता है तिरुवनंतपुरम। तो केरल के तिरुवनंतपुरम में एक मंदिर है, बहुत बढ़िया मंदिर है। वो मंदिर है पद्मनाभ स्वामी जी का मंदिर, ठीक है? कौन सा, किसका मंदिर है? पद्मनाभ स्वामी जी का मंदिर है, ठीक है? तो तिरुवनंतपुरम में कौन सा मंदिर बताया मैंने? पद्मनाभ स्वामी जी का मंदिर। अब ये श्री और लगा दो क्योंकि भगवान है, तो भगवान के नाम की श्री लगा देते हैं। श्री पद्मनाभ स्वामी जी का मंदिर है एक, ठीक है? उस मंदिर में ना 270 सालों बाद, कितने सालों बाद? 270 सालों बाद एक अभिषेक हुआ है। मतलब अभिषेक समझते हो? ये अभिषेक का मतलब शुद्धिकरण किया गया है इस मंदिर का 270 सालों बाद। उस आयोजन का नाम दिया गया है महाकुंभभिषेकम, ठीक है? अभिषेक का मतलब होता है कि साफ, मतलब जो वहाँ पर प्रतिमाएं होंगी उनका प्रक्षाल किया गया, अभिषेक किया गया पंचामृत से, मतलब उनको नवन किया गया उनका, ठीक है? उन्हें नहलाया गया, साफ सफाई टाइप की गई मंदिर में। उसको एक पवित्र शब्द में कहा गया है कि शुद्धिकरण किया गया है, ठीक है? तो तिरुवनंतपुरम में श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर में 270 साल बाद, कितने बाद? 270 साल बाद शुद्धिकरण किया गया है और उस शुद्धिकरण को कहा गया है महाकुंभभिषेकम। तो सवाल समझ में आ गया आपके कि तिरुवनंतपुरम में अगर पद्मनाभ स्वामी मंदिर में ये 270 साल बाद हुआ है। क्या हुआ है? महाकुंभ अभिषेकम। अगली न्यूज़ साहब देखते हैं। अगली न्यूज़ है दोस्तों, एक सम्मेलन हुआ है आपदा रोधी वाला, जो हर साल होता है ना, आपदा रोधी, आपदा आती है, आपदा नहीं, आपदा ठीक है? आपदा रोधी अवसंरचना पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, आपदा रोधी अवसंरचना पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? ठीक साहब, इसमें मेरा चेहरा वैसे दिखेगा आपको, थोड़ा एक दो दिन सब्र रखना। अभी मैं रिश्तेदारों के यहाँ पे आया हूँ, मस्त पूड़ियाँ मिल रही हैं, खा लेता हूँ, सुबह सुबह डकार मार देता हूँ, ठीक साहब? आपदा रोधी अवसंरचना पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ है दोस्तों फ्रांस में। कहाँ हुआ है? फ्रांस में। और फ्रांस के किस शहर में हुआ है? तो नीस एक शहर है फ्रांस का, वहाँ पर हुआ है, ठीक है? ऐसे कभी कभी कमेंट में, मतलब इस कमेंट करूँ, स्टेटमेंट में आ जाता है ना कि इसका आयोजन पेरिस में हुआ, क्योंकि राजधानी तो फ्रांस की पेरिस पड़ती है, तो स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, क्योंकि पेरिस में ना होकर नीस नामक शहर में हुआ है, जो कि फ्रांस का एक शहर है। आपदा रोधी अवसंरचना पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, ऐसा पहली बार हुआ दोस्तों जब इसका सम्मेलन यूरोप में हुआ हो। पहली बार ऐसा हुआ जब इसका सम्मेलन यूरोप में हुआ हो। यूरोप में पड़ता है फ्रांस, तो पहली बार तो फ्रांस में ही हो गया भाई। जब पहली बार यूरोप में ही हुआ है तो इसका मतलब पहली बार फ्रांस में भी हुआ है, ठीक है? ये आपने अच्छे से समझ लिया। आपदा रोधी अवसंरचना पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ है? फ्रांस में। और किस सिटी में हुआ है? फ्रांस की नीस सिटी में, पहली बार यूरोप में। अगला देखो साहब, अगली जो न्यूज़ है वो है तेंदुआ राजधानी। तेंदुआ राजधानी बनी है साहब, तेंदुआ राजधानी। लो साहब, तेंदुआ राजधानी बन गई। तेंदुआ राजधानी बनने का मतलब है कि सबसे ज़्यादा जो तेंदुआ किस सिटी में पाए गए उसी को कह दिया कि ये तेंदुआ राजधानी बन गई है। वो पाए गए हैं बेंगलोर में। कहाँ पाए गए हैं? बेंगलोर में। हाल ही में बेंगलोर में सबसे ज़्यादा तेंदुए देखे गए, इसीलिए बेंगलोर को
बेंगलोर को तेंदुआ राजधानी घोषित कर दिया गया। ठीक है, किसको घोषित कर दिया गया है? बेंगलोर को। ठीक है, और ये एक बात और याद रखनी है कि पहले कौन थी तेंदुआ राजधानी? तो मुंबई थी, उसको पछाड़ कर बेंगलोर बना है। ठीक है, मुंबई को पछाड़ कर बेंगलोर बन गया तेंदुआ राजधानी। क्लियर? ये भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगली न्यूज़ देखते हैं साहब। अगली न्यूज़ है कैटरीना कैफ। हाय मैं मर जावा, कैटरीना कैफ आ गई। मुबारक हो साहब, लड़कों लोगों, देखो तुम्हारी आ गई पुरानी एकदम क्रश नई क्रश इसलिए नहीं क्योंकि अब कैटरीना कैफ के बाद में तुमने न जाने कितनी नई क्रश बना ली होगी है। कैटरीना कैफ और सलमान खान की जोड़ी का एक कोई मुकाबला ही नहीं था। मैं जब छोटा था, मतलब छोटा क्या, अभी भी छोटा ही हूँ, मतलब जब मैं आज से 7-8-9-10 साल पहले तब हम लोग जाते थे पिक्चर वगैरह देखने, तो कैटरीना कैफ और सलमान खान की जोड़ी को बड़ा पसंद करते थे। बड़ा अच्छा इनकी ट्यूनिंग बनी, बहुत फिल्में आई इन दोनों की जोड़ी पर, मज़ा आ गया साहब। तो ठीक, कैटरीना कैफे नहीं है, कैटरीना कैफ है। ठीक है, तो कैटरीना कैफ आ गई साहब। कौन बनी है कैटरीना कैफ? कैटरीना कैफ बन गई हैं जो मालदीव देश पड़ता है ना, मालदीव। ठीक है, मालदीव के लिए, मालदीव में लोग टूरिस्ट बहुत जाते हैं। मालदीव ऐसा देश है ना, तुम भी मालदीव के नाम पर खुश हो जाते होगे। पापा मैं जाऊंगी मालदीव, जाऊंगी पापा मैं। पापा पूछेंगे किसके साथ जाओगी? पापा मैं अपने वाले के साथ जाऊंगी। अपना वाला आएगा, मेरे सैया आएंगे मालदीव घुमाएंगे, मेरे सैया आएंगे मालदीव घुमाएंगे, तो सैया के संग जाऊंगी मालदीव साहब। तो मालदीव घूमने फिरने की जगह है, तो वहाँ पर कैटरीना कैफ को मालदीव के लिए राजदूत बनाया गया, एम्बेसडर बनाया गया है, टूरिस्ट वाला, यानी पर्यटन राजदूत बनाया गया है। ठीक है, किन्हें बनाया गया है? कैटरीना कैफ को। तो मालदीव के लिए वैश्विक पर्यटन राजदूत बनाया गया है, पर्यटन राजदूत, टूरिस्ट एम्बेसडर बनाया गया है। किन्हें? कैटरीना कैफ को। कैटरीना कैफ के गाने भी बहुत अच्छे अच्छे हैं। बहुत, एक वो शाहरुख खान के संग इनकी पिक्चर थी जब तक है जान, वो भी बहुत अच्छी है। मतलब हर एक हीरो के संग इनकी जोड़ी बहुत अच्छी है, जब तक है जान। सलमान खान के संग तो बहुत है, एक था टाइगर, टाइगर जिंदा है, सैयारा में सैयारा, बड़ा अच्छा गाना है ना इनके, बहुत अच्छे अच्छे। एक इनका चिकनी चमेली करके भी बहुत अच्छा गाना है, चिकनी चमेली है। चलो साहब, शीला की जवानी भी यही है। बहुत, मतलब मैं बहुत गाने का शौकीन हूँ ना, तो मुझे सब पता रहता है किन पर कौन सा गाना फिल्माया गया है। अगला देखते हैं साहब। अगली जो न्यूज़ है वो है विश्व जनसंख्या स्थिति रिपोर्ट। कौन सी न्यूज़ है? विश्व जनसंख्या स्थिति रिपोर्ट। कौन जारी करता है ये सब चीज़ें देखते हैं अपन इसमें। विश्व जनसंख्या स्थिति रिपोर्ट 2025। अब देखो, बात विश्व की हो रही है, इसका मतलब है कि विश्व की कोई संस्था जारी करेगी, तो जो जारी कर रही है वो विश्व की संस्था होगी। तो विश्व के लिए जारी करने वाली जनसंख्या वाली वो संस्था कौन सी है? UNFPA। UNFPA, यूनाइटेड नेशंस, तो UN से हो जाएगा। ठीक है, और ये FPA की फुल फॉर्म होती है, जैसे UN से तो यूनाइटेड नेशंस हो गया, यूनाइटेड नेशंस हो गया UN से। ठीक है, लेकिन ये FPA होता है, इसको कहते हैं पॉपुलेशन फंड, पॉपुलेशन फंड। अब इसकी यही फुल फॉर्म लिखी जाती है, यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड। इसके द्वारा ये विश्व जनसंख्या स्थिति रिपोर्ट जारी की गई। अब जनसंख्या, पॉपुलेशन को हिंदी में क्या कहते हैं? जनसंख्या कहते हैं। तो ये जनसंख्या वाली जो रिपोर्ट है वो जनसंख्या के ही किसी जनसंख्या से जुड़े हुए ही अंतर्राष्ट्रीय संस्थान UNFPA ने जारी कर दी। और इसका जो शीर्षक है, टाइटल है, जो इसका टाइटल है वो पूछा जा सकता है, वो है द फर्टिलिटी क्राइसिस। क्या है? द फर्टिलिटी क्राइसिस। क्राइसिस, ये इसका शीर्षक है। इस शीर्षक से ये रिपोर्ट जारी की गई है। ठीक है, ओके, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो, इस रिपोर्ट में बताया गया है कि जो विश्व की जनसंख्या है वो कितनी हो गई है इस वक्त। विश्व की टोटल जनसंख्या इस वक्त कितनी हो गई है, ये इस रिपोर्ट में बताया गया है। और हो गई है इस वक्त 8.23 अरब। 8.23 अरब हो चुकी है इस वक्त। और जो भारत की जनसंख्या है वो इस वक्त कितनी है? ये देखो, ये आंकड़े 2011 की जनगणना के नहीं हैं, ये आंकड़े इसके हैं।
किसके? जनसंख्या रिपोर्ट के। अगर क्वेश्चन आए ना कि इस रिपोर्ट के अनुसार चीज़ें बताओ, तो ये आंकड़ा बताना है, नहीं तो 2011 वाला ही आंकड़ा माना जाता है अभी। ठीक है, तो जो भारत की जनसंख्या इस रिपोर्ट के अनुसार इस वक्त हो चुकी है 146.39 करोड़। कितनी हो चुकी है? 146.39 करोड़। जबकि विश्व की कितनी है? 8.23 अरब। ठीक है, शीर्षक क्या है? द फर्टिलिटी क्राइसिस। बोलो साथ में, बोलो द फर्टिलिटी क्राइसिस। ठीक है, और UNFPA क्या फुल फॉर्म है इसकी? यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड। इस UNFPA ने कौन सी रिपोर्ट जारी करी है? विश्व जनसंख्या स्थिति रिपोर्ट। शीर्षक क्या है? द फर्टिलिटी क्राइसिस। विश्व की जनसंख्या कितनी है? 8.23 अरब। भारत की जनसंख्या कितनी है? 146.39 करोड़। क्लियर है सब कुछ मामला? ऐसे ही जब 3-3, 4-4 बार चीज़ें हम किसी को रिवाइज करते हैं तो हमें याद हो जाती हैं। ठीक है साहब, अगली न्यूज़ है दोस्तों, खेलो इंडिया यूथ गेम्स। खेलो इंडिया यूथ गेम्स, यूथ वाले गेम्स हैं ये अलग अलग गेम होते हैं। खेलो इंडिया गेम अलग होते हैं, खेलो इंडिया पैरा गेम अलग होते हैं, खेलो इंडिया यूथ गेम्स अलग होते हैं। और ये इतने होते हैं कि हम खेलों की जगह खेल जाते हैं, पेपर में ससुर भूल जाते हैं। सही में जो इतने खेलो इंडिया चले गया कि धुआं निकल गया यार खेलो इंडिया के चक्कर में। मैं समझा के थक गया, लेकिन इतना कन्फ्यूजन है इन खेलो इंडिया में कि सारा हमें समझ में नहीं आती कि जो इतने खेल हो जाते हैं कि धुआं निकल जाता है। अब देखो साहब, खेलो इंडिया यूथ गेम्स का भैया 7वां तो संस्करण है ये, यानी 7वीं बार ये आयोजित हो रहा है। 7वां संस्करण, एडिशन कहते हैं इसको इंग्लिश में, 7th एडिशन है साहब खेलो इंडिया यूथ गेम्स का। ठीक है, पहला जो एडिशन हुआ था, पहली बार जब ये खेले गए थे, वो खेले गए थे 2018 में। और कहाँ हुए थे पहली बार? नई दिल्ली में। ठीक है, पहली बार जब हुए थे वो हुए थे नई दिल्ली में 2018 में। और 2018 में 7 जोड़ तो 2025 हो गए सीधे सीधे, तो 2025 में ये 7वां संस्करण हो गया। और कहाँ आयोजन हुआ है इसका? आयोजन कहाँ हुआ है भैया? देख लो, है बिहार में हुआ है साहब, बिहार में। कहाँ हुआ है? बिहार में हुआ है। और बिहार में भी 5 जिलों में हुआ है, बिहार के 5 जिलों में। अब 5 जिले याद करने पड़ेंगे। क्यों याद करने पड़ेंगे? कुछ भरोसा नहीं है, पता चला ऐसे आ गया क्वेश्चन कि इनमें से कौन से ज़िले में नहीं हुआ तो दम निकल जाएगी, धुआं निकल जाएगा, है ना, सब बेकार हो जाएगा। तो सब देख लेते हैं साहब कि कौन कौन से 5 जिलों में वो खेलो इंडिया यूथ गेम्स खेले गए। तो सबसे पहले बिहार की राजधानी पटना, पटा दो साहब पट गई बिहार की राजधानी पटना, पटा लिया साहब। फिर पटा लिया तो राज कर लिया, राजगीर हो गई साहब, पटा के राज कर लिया। ठीक है साहब, जब राजा हो गया तो फिर सराय में ले गए उन्हें है कि नहीं? सराय समझते हो? कमरा सराय में गया भाई, सराय में गया इंसान, कपल पूरा भाई, पहले पटाया, फिर उन पे राज किया, फिर सराय में गया, कपल पूरा, कपल होता है वो, सराय में गया। ठीक है, और फिर लास्ट में जो है भागना पड़ा, क्योंकि कब तक सराय में धुआं मचाओगे, लास्ट में तो भागना ही पड़ेगा, तो भागलपुर। अब संभव भैया की स्टोरी तुम्हें समझ में आ गई होगी। अब 5 जो ज़िले हैं वो तुम कभी नहीं भूलोगे। पहले पटाया गया, फिर उस पर राज किया गया, फिर सराय में उसे ले जाया गया, फिर बाद में भाग गए ठीक है तो ऐसे याद कर लो भैया, पटना, राजगीर, बेगूसराय, गया, भागलपुर। अच्छा, कंडक्टर कैसे बोलते हैं पता है? पटना, राजगीर, बेगूसराय, गया, भागलपुर, 20 रुपये 20 रुपये 20 रुपये ऐसे साहब याद कर लो तुम। 5 ज़िले हैं, बस निकल रही है बिहार से, सरकारी बसों के जो कंडक्टर हैं वो ऐसे बोलते हैं, ये पटना पटना पटना, राजगीर राजगीर राजगीर, तो पटना, राजगीर, बेगूसराय, गया, भागलपुर। तो पहले पटाओ, फिर राज करो, फिर सराय में ले जाओ उसे, मतलब सराय में ले गया मामला, और फिर बाद में भागना पड़ा। ठीक है साहब, अब इसमें देखो नंबर 1 रैंक किसकी आई। फर्स्ट रैंक इस खेलो इंडिया यूथ गेम्स में किसकी आई? और वो आई महाराष्ट्र की। किसकी आई? महाराष्ट्र इसमें नंबर 1 पे रहा है। और 5वीं बार ऐसा हुआ जब महाराष्ट्र शीर्ष पे रहा, 5वीं बार शीर्ष पे रहा है महाराष्ट्र। ठीक है, ऐसे आ जाता ना कि महाराष्ट्र पहली बार जीता, क्योंकि ये खेलों ने ना दिमाग ख़राब कर रखा है। खेलो इंडिया यूथ गेम से हर बार क्वेश्चन आ रहे हैं, पेपर में आए या ना आए,
मगर ससुर टेस्ट सीरीज में ज़रूर आते हैं। फिर टेस्ट सीरीज में आएंगे तुम कहोगे कि सब भैया आपने कराया था, हमारा फंस नहीं रहा। क्योंकि तुम ये तो देखोगे नहीं कि टेस्ट सीरीज वाले इतना कठिन पेपर बना देते हैं, कुछ भी पूछ लेते हैं। तो भैया ठीक है, चलन दो। लेकिन ये पेपर में भी आ सकता है, क्योंकि सच में सरकार की निगाहों पर है ये खेल पूरा। ठीक है, तो महाराष्ट्र में 5वीं बार ये जीत लिया आराम से। तो अब देखो यूपी का स्थान क्या रहा। यूपी का जो स्थान रहा है दोस्तों खेलो इंडिया यूथ गेम्स में, वो रहा है 7वां। ठीक है साहब, कौन सा स्थान रहा है? यूपी का 7वां। और यूपी ने 14 गोल्ड जीते हैं इसमें। देखो ये चीज़ें अपने को याद करनी पड़ेंगी। और टोटल जो पदक जीते हैं वो 52 जीते हैं यूपी ने। महाराष्ट्र ने जो जीते हैं टोटल मतलब पदक, वो जीते हैं गोल्ड जीते हैं 58। ठीक है, और टोटल पदक जीते हैं 158। ये भी बढ़िया है। ठीक है, ये आपको मैंने पूरी डिटेल में चीज़ बताई। मैं फालतू की चीज़ बताता नहीं हूँ, जो चीज़ बता रहा हूँ सच में इम्पोर्टेंट है। जो आपने याद ही कर ही लिया होगा, पटना, राजगीर, बेगूसराय, गया, भागलपुर। नंबर 1 पे भैया महाराष्ट्र है, 5वीं बार ये टॉप पे रहा। 58 गोल्ड के साथ टोटल 158 पदक जीते। किसने जीते? हमारे घर वालों ने ना जीते, महाराष्ट्र ने जीते। हमारे घर वाले तो 7वें नंबर पर डरे उल्टे, जब डरे देखो 7वें पे। हमारे घर वाले को हैं यूपी वाले हैं, और का जब डरे देखो 14 पे ही सिमट गया मामला इनका, और 52 पे घर ही है गए। 7वें नंबर पर लुढ़क गो यूपी अपाओ। ठीक साहब, तो ये 7वें नंबर पे आ गए महाराज अपने उत्तर प्रदेश के जय बाबा की। कुल मिला के ठीक पूरा समझ लिया, 7वां का संस्करण था ये, और 7वें नंबर पे हमारे यूपी वाले धरे रह गए। ठीक साहब, पहली बार कहाँ हुआ था? दिल्ली में हुआ था। ये सब पूरी कथा आपने समझ ली खेलो इंडिया यूथ गेम्स की। अगला देखो, अगली न्यूज़। और बताओ, सब बढ़िया चल रही है, मौज मस्ती? 2-4 गाने सुनाऊंगा तभी चैन पड़ेगा। भाई साहब सेटिंगबाजी बहुत एकदम उफान पर चल रही है आजकल। मेरा हो रहा दिमाग ख़राब बहुत ज़्यादा। दिन में मेरे पास आते हैं फ़ोन लड़के लड़कियों के, मतलब आप ही में से जो यूट्यूब पर जुड़े हुए हैं, YT यूट्यूब पर या टेलीग्राम पर जुड़े हैं। भाई साहब वो मेरे मतलब जो टेलीग्राम आईडी दी है ना, जैसे ग्रुप में ज्वाइन वगैरह करने के लिए टेलीग्राम आईडी दी थी कि इस पर अपना स्क्रीनशॉट भेजो, तो टेलीग्राम आईडी मिल गई लोगों को। अब वो मेरा चलाता है असिस्टेंट। मैं तो इतना टाइम है नहीं मेरे पास कि मैं वो टेलीग्राम आईडी चलाऊंगा। नौकरी करनी है, पढ़ाना लिखाना, खुद भी बहुत चीज़ें देखनी है, तो मैं तो चलाता नहीं, असिस्टेंट चलाता है। असिस्टेंट पे लोग मैसेज करते हैं कि संभव भैया से बात करवाओ। फिर मैं बात करता हूँ फ़ोन पे, आहा, फिर फ़ोन आएगा, भैया वो मुझे धोखा दे गया। या लड़का फ़ोन करता है, सर मेरा कट गया। ठीक है, तो सेटिंगबाजी चल रही उफान पे भाई साहब। दिक्कत ये है कि स्टार्टिंग में तुम बाबू बाबू करते रहते हो। बाबू, मेले बाबू ने खाना खा लिया, मेले बाबू ने पानी पी लिया, मेरा बाबू शूशू कराया, शूशू, मेरा बाबू शूशू कराया, मेरा बाबू पोटी कराया। ससुरा पहले तो तुम इतनी आदतें पाल लेते हो बाबू बाबू सोना सोना करने की, मतलब पहले तुम उसको इतनी केयर दिखाओगे कि हंगने मूतरे तक की पूछ लेते हो उससे, हैं। और बाद में जब धीरे 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 तुम्हारा इतना जो अटैचमेंट था वो एकदम डिटैचमेंट में बदल जाता है। पहले तुम हंगने मूतरे की भी पूछ लेते हो, और बाद में तुम बिल्कुल ये भी ना पूछते कि खाना खाया कि नहीं खाया, बिल्कुल ही ख़त्म कर देते हो। तो ये सब चीज़ें मत करो। किसी से अगर अटैच हो रहे हो तो ढंग से अटैच हो, फिर तो एकदम खुल्लम खुल्ला प्यार करेंगे हम दोनों, ऐसे अटैच हो। और नहीं तो फिर किसी को धोखे में मत रखो। तुम्हारे एक धोखा देने के चक्कर में लोगों का करियर ख़त्म हो जा रहा है। भाई नहीं निकल पा रहे लोग यार, इतना मैं हंसी में बात ये कह रहा हूँ ताकि तुम डिप्रेशन में ना हो। नहीं, प्यार मोहब्बत में बहुत परेशानी चल रही है आजकल, सब रो रहे हैं, लड़कियाँ फ़ोन पर रोती हैं। मैं कहता हूँ मत रो प्लीज़ मत रो। लड़कियाँ मानती ना, रोती रहती है, लड़के भी रोते रहते हैं। एक दिन लखनऊ से फ़ोन आया था एक लड़के का, वो रो रहा था बहुत। ठीक है, चलो अब इतना ही रोबा जल्दी बहुत है, आगे बढ़ते हैं। पासेक्स देखो, पासेक्स क्या चीज़ है? PASSEX। ठीक है। ये शब्द जो है धुआं मचाया आजकल। ये सारा खेल प्यार मोहब्बत से ऊपर उठ के नहीं आ जाता है, फिर यहाँ जब चीज़ें ये पूरी हो जाती हैं फिर प्यार मोहब्बत सब खत्म हो जाती है। ठीक साहब, देखो क्या चीज़ है पासेक्स। पासेक्स क्या है? इंडिया और यूनाइटेड किंगडम के बीच में एक नौसैन्य अभ्यास हुआ है। किन किन के बीच में हुआ है? भारत और यूके के बीच में। ठीक है, भारत और यूके के बीच में नौसैन्य अभ्यास है। नौसैन्य अभ्यास, नौसैन्य अभ्यास समझते हो क्या होता है? जो पानी में होता है। ठीक है, पानी में अभ्यास करना, और कुछ मत कर देना, पानी में नहीं डूब जाओगे उसी पानी में। कौन सा तुम्हें तैरना ही आता है? ठीक है। समझ रहे हो? पानी में सिर्फ अभ्यास चलेगा, बाकी और कुछ मत कर देना। ठीक है,
ओके ब्रो, बस इतना ही काफ़ी है, नहीं तुम क्या फ़ायदा। आगे ये भी देखो कि ये आयोजन कहाँ हुआ है, इन्होंने अपना धुआं कहाँ मचाया। इंडिया और यूके ने धुआं मचा दिया नौसैन्य अभ्यास कर करके, और कहाँ मचाया है, अरब सागर में। ठीक साहब, कहाँ मचाया है पासेक्स, अरब सागर में। किन किन ने मचाया है, इंडिया का दूल्हा था, यूके की दुल्हन थी। ठीक है, धाएं धाएं दुच दुच। ठीक साहब। पासेक्स अभ्यास करवा दिया लो साहब, धाएं धाएं दुच दुच। आगे देखो अगली न्यूज। मैं ऐसा इंसान हूँ मस्त मौला भाई, ऑफिसर हूँ वो एक अलग चीज़ है। ज़िंदगी तो मेरी अपनी है, अपने हिसाब से जीनी है, और जिन्हें अच्छा लगता हूँ मैं उनके लिए अच्छा हूँ, जिन्हें बुरा लगता है उनके लिए बुरा हूँ। दोनों बातें हैं, हर इंसान को थोड़ी पसंद आता। ऑपरेशन सिक्योर देखो क्या है साहब, ऑपरेशन सिक्योर अभी कर दिया हाल ही में। ठीक है, क्या कर दिया मालूम है, जो साइबर क्राइम हो रहा है, साइबर क्राइम भाई साहब धुआं मचा दिया, साइबर क्राइम ने धुआं मचा दिया। यहाँ से वो लड़की अपना जो है व्हाट्सएप पे कुछ डिटेल भेजती है, वहाँ से लड़का जो है हैक कर लेता सब कुछ। लड़कों ने लड़कियों के व्हाट्सएप तक हैक कर रखे हैं कि किन किन से बात कर रही है, किन किन से नहीं बात कर रही। यही होता है साइबर क्राइम। तो इसी साइबर क्राइम को कंट्रोल करने के लिए एक वैश्विक अभियान चलाया है। ठीक है, साइबर क्राइम कंट्रोल के लिए वैश्विक अभियान, यानी विश्व का अभियान है, ये वैश्विक अभियान है। और वैश्विक अभियान है, इसका मतलब है कि ये विश्व का अभियान है, इंटरनेशनल लेवल पर है, जिसका नाम क्या है, ऑपरेशन सिक्योर। ठीक है, ऑपरेशन सिक्योर, इसमें भारत भी शामिल है, और भारत सहित 26 देश शामिल हैं इसमें। कितने देश शामिल हैं, 26 कंट्रीज आर इंक्लूडेड इन ऑपरेशन सिक्योर। आई एम टेलिंग इन इंग्लिश बिकॉज आई एम लर्निंग इंग्लिश। मैं बस इतना ही बोल पाते, इसके बाद जीभ जो है लिवर लिवर करने लगती है हमारी। आई एम टेलिंग इन इंग्लिश हो जाती है, इसके आगे भूल ही नहीं पाता मैं। अंग्रेजी के लिए एक इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स करना पड़ेगा यार, थोड़ा इंप्रेशन झाड़ना हो किसी लड़की के सामने तो अंग्रेजी की एक अलग ही माया होती है। अब किसी से पूछो कि साहब, जैसे मान लो कुछ कि किस बढ़िया सा कोई ऐसा शब्द बोलना हो, हिंदी में बोलो और इंग्लिश में बोलो, बड़ा फ़र्क पड़ जाता ना। किसी लड़की से पूछो कि नाश्ता करोगी, क्या हुआ, नाश्ता करोगी, तो वो लड़की हल्के में ले जाएगी। और किसी से अगर अंग्रेजी में पूछें डू यू हैव ब्रेकफास्ट विद मी, तो थोड़ा लगेगा कि हाँ हाँ थोड़ा बोल लेता, अच्छे घर का होगा, अच्छे घर का है। एक चश्मा और लगा लें अपनी चांद पे, तब तो हाँ बहुत करोड़पति होगा। है कि नहीं, ये तो मतलब एक माइंड सेट बना हुआ है ना कि इंग्लिश बोलने वाले भैया हाई प्रोफाइल घर के होते हैं। थोड़ा चश्मा लगा लें, अच्छे जूते पहन लें, तो हाई प्रोफाइल घर के होंगे। अब मैं घड़ी पहनता हूँ 100 रुपये की, सही में मेरी घड़ी 100 रुपये की। आप मेरे जो वीडियोस देखते होगे, जो मैं शॉर्ट्स डालता हूँ उसमें घड़ी मेरे हाथ में है ना, वो 100 रुपये की घड़ी है बस। इलाहाबाद में एक कटरा पड़ता है, कटरा एरिया, वहाँ से ख़रीदी थी मैंने। तो मेरे से यार कोई लड़की यार इम्प्रेस ही ना हो रही है आजकल, मैं बड़ा दुखी हूँ। आगे देखते हैं, आप लड़की में इम्प्रेस करके मानूंगा। फिलहाल ऑपरेशन सिक्योर देखते हैं। साइबर क्राइम कंट्रोल के लिए भारत सहित 26 देश शामिल हो गए ऑपरेशन सिक्योर में। अगला साहब, अगला देखो, अहमदाबाद प्लेन क्रैश। अहमदाबाद में यार प्लेन हादसा हो गया था, यह मामला सीरियस हो गया। अहमदाबाद में एक प्लेन था, हवाई जहाज़ था, वो क्रैश हो गया था। कुछ दिनों पहले आपने बहुत ख़तरनाक न्यूज़ सुनी होगी। उस हवाई जहाज़ का नाम था दोस्तों, वो देखो, उस हवाई जहाज़ का नाम था AI-171 और ये बोइंग कंपनी का था। तो बोइंग 7878 इस नाम से ये हवाई जहाज़ है। ठीक है, ये उस हवाई जहाज़ का नाम था जो क्रैश हो गया, जिसमें बहुत लोगों की मौत हुई। वैसे तो 242 लोग थे, एक बच गया 11A नंबर सीट पर बैठा हुआ, बाकी इसमें 241 लोग तो इस प्लेन के अंदर ही अंदर तबाह हो गए, एकदम राख हो गए। ठीक है, और ये यात्रा कर रहा था दोस्तों अहमदाबाद से लंदन की, अहमदाबाद से लंदन की यात्रा के लिए ये उड़ा था, जो अहमदाबाद में ही ये जो है प्लेन क्रैश हो गया। ठीक है, कहाँ हुआ है, सरदार वल्लभ भाई पटेल एयरपोर्ट पड़ता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल एयरपोर्ट के पास ये क्षतिग्रस्त हो गया था। ठीक है, यानी इसमें क्रैश हो गया था मामला। तो कौन सा प्लेन है ये,
AI-171 बोइंग कंपनी का 788-8। इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ दोस्तों ये है इसकी तारीख। देखो मैं हर एक चीज़ की तारीख नहीं बताता हूँ, डेट इसकी हर एक चीज़ की नहीं बताता हूँ, तारीख, ठीक है, लेकिन इसकी बता रहा हूँ। इसका मतलब ये इम्पोर्टेंट है। ये 12 जून 2025 को ये हादसा हुआ था। ये डेट इम्पोर्टेंट है, इसलिए इस डेट को याद रखना है। 12 जून 2025 को ये हादसा हुआ। अहमदाबाद से लंदन जाने वाली एक फ़्लाइट जिसका नाम था AI-171 बोइंग 7878 वो अहमदाबाद प्लेन क्रैश के नाम से जानी जाती है। 12 जून 2025 को ये हादसा होता है। ठीक है, इतना अपन ने समझ लिया। ओके, अब देखो कुछ चीज़ें और भी हमें इस प्लेन हादसे में देखनी है। इसलिए देखनी है क्योंकि ये क्वेश्चन बन सकता है। तो आपने टीवी में न्यूज़ में सुना होगा कि एक मेडिकल कैंपस में हॉस्टल में गिरा था वो प्लेन। ठीक है, तो जो गिरा था प्लेन वो एक मेडिकल कैंपस था। उस मेडिकल कैंपस का नाम है बीजी मेडिकल कॉलेज। उसके कैंपस में गिरा था ये, जहाँ बच्चे खाना खा रहे थे। ओके, बीजी मेडिकल कॉलेज के कैंपस में गिरा था ये प्लेन, जहाँ बच्चे खाना खा रहे थे। इसमें 12 क्रू मेंबर थे। क्रू मेंबर जानते हो क्या होता है? जो उस प्लेन को उड़ा रहे हों या उस प्लेन में जो एयर होस्टेस हों, सभी को मिलाकर कहते हैं क्रू मेंबर्स। तो 12 क्रू मेंबर्स सहित 242 लोग इसमें मौजूद थे इस प्लेन में। ठीक है, जिसमें 241 लोगों की मौत हो गई थी। 241 लोगों की मौत हो गई थी। ओके, 241 लोगों की मौत हो गई थी और एक आदमी बच गया था। इसमें एक आदमी बचा था। ये बहुत सौभाग्य समझ लो या चमत्कार समझ लो। कहते हैं ना कि जाको राखे साइयाँ मार सके ना कोई, है ना। बस वही चीज़ यहाँ प्रैक्टिकली देखने को मिली कि एक आदमी बचा जो 11A नंबर सीट पर बैठा था। 11A सीट पर बैठा था। ये आपने खूब न्यूज़ में सुना होगा, करंट अफेयर्स की ये चीज़ थी, वो मैंने आपको बता दी। एक चीज़ और है इसमें कि गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री थे विजय रूपाणी, वो भी इस प्लेन हादसे में मारे गए। ठीक है, गुजरात के पूर्व CM, उनका नाम है विजय रूपाणी, उनकी भी इसमें मौत हुई है। वो भी इसी प्लेन में बैठे थे। विजय रूपाणी गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री थे, उनकी भी दर्दनाक मौत इस हादसे में हो जाती है। पूरा का पूरा आपने ये अहमदाबाद प्लेन क्रैश समझ लिया। इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी है 12 जून 2025। उसके बाद ज़रूरी है इस फ्लाइट का नाम AI-171 बोइंग 7878। फिर ये ज़रूरी है कि कौन सी सीट नंबर का यात्री बचा था। बाकी बहुत ज़्यादा इसमें क्वेश्चन आने की संभावना नहीं है, क्योंकि ये PCS में इस तरह के क्वेश्चन नहीं आएंगे, लेकिन हमारा तो बताना फ़र्ज़ है ना आपको। ओके, अब देखो इसमें एक चीज़ और आपको बस याद रखनी है कि बोइंग जहाज़ फेमस हो गया। तो बोइंग किस देश की जहाज़ कंपनी है? तो ये USA की कंपनी है। इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है कि सुर्खियों में रहा बोइंग जहाज़ किस देश की बेसिकली कंपनी है? तो बोइंग कंपनी है ये अमेरिका की। जबकि ये जो प्लेन था ना, वो एयर इंडिया का प्लेन था। सब कुछ बता देता हूँ मैं दोस्तों, क्योंकि जो मुझे लगता है कि ये इम्पोर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए। कोई मीडिया रिपोर्टिंग नहीं चल रही कि एयर इंडिया का प्लेन था। आ सकता है ये स्टेटमेंट में आ सकता है कि बोइंग जो है कि एक जर्मनी की कंपनी है, बोइंग दक्षिण कोरिया की कंपनी है, ऐसे स्टेटमेंट आ सकता है, तब फंस जाओगे। तो बोइंग कंपनी है अमेरिका की। अहमदाबाद प्लेन क्रैश जो हुआ वो प्लेन था एयर इंडिया का। ठीक है, ये आपने पूरा का पूरा समझ लिया अहमदाबाद हादसा। अगला देखते हैं G7 शिखर सम्मेलन। G7 शिखर सम्मेलन। और बताओ साहब, बढ़िया चल रही, मौज मस्ती चल रही है? पेटवा का पेपरवा आने वाला है। पेटवा का पेपरवा, पेटवा DI पे तैयार कर ली कि नहीं कर ली? मुझे यार ऐसा फील हो रहा है, पता नहीं क्यों, हो सकता है मैं गलत हूँ, मेरा इंट्यूशन गलत हो, कि तुम लोग ना जितना RO के लिए कंसंट्रेट थे, ध्यान केंद्रित थे, या परीक्षार्थियों की दुनिया में जिसको कहा जाता है कि सीरियस थे, RO के लिए जान से लगा के पढ़ रहे थे, जान लगा दी थी, उतना तुमने पेट को सीरियस नहीं लिया, उतना तुमने ध्यान नहीं लगाया होगा। सो देखा जाएगा वाली पॉलिसी में चल रहे हो, और कोई इसमें बुराई भी नहीं है।
पैट वैट मैं मालूम है आप लोग कितना भी तैयारी कर लो, मैं एक्सपीरियंस कर चुका हूँ कि पेपर एकदम अनएक्सपेक्टेड आता है। यूपी पीसीएस और आरओ यारो का एक फिर भी चलो कम से कम एक सिलेबस के दायरे में आता है, नहीं पैट में तो आप कुछ भी पढ़ जाओ, पूछ लेंगे कि गांधी जी ने लंगोटी कब पहनी है कि नहीं, तो उल्टा सीधा क्वेश्चन वो बना देते हैं। इसलिए बहुत लोड नहीं लेना चाहिए। मैंने भी इसीलिए पैट के लिए ना बहुत लोड नहीं ले आप लोगों को दिया। मुझे पता है कि आप अगर जीएस पढ़ रहे हो, थोड़ी बहुत डीआई पढ़ रहे हो, तो ये बहुत इतने से हो जाएगा। बाकी बहुत ज़्यादा ध्यान टेंशन मत लो, पैट के लिए जो होगा सो देखा जाएगा वाला पैट है ये। यहाँ कुछ भी पढ़ जाओ, कुछ भरोसा नहीं क्या आएगा। पीसीएस और आरओ यारो का फिर भी एक डेकोरम मेंटेन है, ठीक है। तो G7 शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ समझते हैं अपन लोग। G7 शिखर सम्मेलन हुआ है कनाडा में। कहाँ हुआ है दोस्तों? कनाडा। यार रिश्तेदारों घर पे आया हूँ मैं यहाँ पे 2 दिन के लिए। तो तुम जानते हो रिश्तेदारों के यहाँ पर आओ तो बड़ी खातिरदारी होती है। कभी कभी आया हूँ मैं यहाँ, आज मैं आया हूँ 12 साल बाद। कभी कभी आते ही नहीं रिश्तेदार वगैरह के, कभी कोई बुलाता ही नहीं है। आज मैं चला आया क्योंकि फंक्शन था। तो साहब बढ़िया बढ़िया आए हैं, सुंदर सुंदर चेहरे। सुबह से परफ्यूम लाए घूम रहा हूँ मैं। नहाया तो नहीं हूँ, नहाता तो कभी हूँ ही नहीं, ठीक है। मतलब नहा लेता मतलब वैसे हंसी मजाक वाली बात है। परफ्यूम लाए घूम रहा हूँ, एक से बढ़कर एक आ रही है भाई साहब, खुले खुले बाल में। आए हाय हाय, सही में संभव बाबू मज़ा आ गया देख के नहीं। खुले खुले बाल में लड़कियाँ एकदम भाई आए हाय, मतलब आनंद आ जाता है देख के हम तो कि नहीं। अच्छा लड़कियाँ अपने बाल अगर बांध लें तो वो मतलब सुंदर तो लगती हैं, लेकिन अगर बाल खोल लें तो ज़्यादा सुंदर लगती हैं। मेरा ऐसा मानना है। आप लोग कमेंट करके बताओ कि खुले बाल में लड़की ज़्यादा अच्छी लगती हैं या बंधे बाल में ज़्यादा अच्छी लगती है। मेरा तो पर्सनल चॉइस है भैया कि खुले बाल में अच्छी लगती हैं। मतलब कैसी भी हो मज़ा आ जाता है साहब। खुले बाल में अगर जा रही हो लड़की, हाँ बढ़िया उसकी हाइट पर्सनैलिटी हो, बस फिर तो हमारा दिल जो है 176 की स्पीड से धड़कने लगता है कि नहीं। तो ऐसे ही सुबह सुबह से घूम रही हैं सब एकदम बढ़िया। मैं भी परफ्यूम ला के तैयार हूँ एकदम। आओ साहब G7 शिखर सम्मेलन देखो। G7 शिखर सम्मेलन हुआ कनाडा में। लौटे आओ लड़कियों से, लौट आओ। वो रिश्तेदार हमारी हैं, तुम्हारी नहीं है, ठीक है। कभी कभी हमें भी देखने दो यार कि तुम ही देख लोगे सब कुछ, ठीक है। G7 शिखर सम्मेलन कनाडा में हुआ और ये 51वां G7 शिखर सम्मेलन है। कौन सा है? 51वां। कौन सा है? 51वां। कनाडा में दोस्तों कहाँ हुआ है? तो हुआ है अल्बर्टा में। भैया सिटी बताना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कनाडा की जो राजधानी है ओटावा, कहीं ऐसे ना आ जाए क्वेश्चन कि कनाडा की राजधानी ओटावा में हुआ तो गलत हो जाएगा। कनाडा में एक सिटी है अल्बर्टा, वहाँ पर हुआ है, ठीक है। लिख दूँ मैं अल्बर्टा शहर। अल्बर्टा शहर में हुआ है ये। और ये 51वां G7 शिखर सम्मेलन था। इसकी अध्यक्षता किसने करी? भैया जहाँ होगा वही तो अध्यक्षता करेगा। होस्ट कौन बनेगा जिसके यहाँ हो रहा है? तो कनाडा के प्राइम मिनिस्टर ने की है। कनाडा के प्राइम मिनिस्टर ने की है। कनाडा के प्राइम मिनिस्टर का नाम है मार्क कोर्ने। मार्क कोर्ने, कुन्ने में घुस जाते हैं। मार्क कोने नाम है इनका। मार्क कोने ने इनकी अध्यक्षता करी है। कुन्ने में घुस गए। कुन्ने में घुस के G7 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता कर दी। 51वां G7 शिखर सम्मेलन है। कहाँ हो रहा है भैया? कनाडा में हो रहा है भैया। कनाडा में कहाँ हो रहा है? अल्बर्टा शहर में। अब देखो साहब, अब G7 शिखर तो हो गया शिखर सम्मेलन। अब अपने को जानना पड़ेगा कि G7 में कौन कौन से सदस्य देश शामिल हैं। ये 7 कंट्री जो होती हैं, 7 जो कंट्रीज़ हैं वो कौन कौन सी हैं? देखो साहब, अब कनाडा में हो रहा है तो कनाडा तो शामिल हो गई। कनाडा तो हो गई होगा। बड़े बड़े लोग शामिल हैं इसमें। अमेरिका शामिल है साहब, फ्रांस शामिल है, जर्मनी, एक से एक बढ़कर धुआंधार देश शामिल है इसमें। इटली, जापान, जब बड़े बड़े देश सब इसमें शामिल हैं। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6, एक और रह गया यूनाइटेड किंगडम। ये 7 देश इसमें शामिल हैं। कौन कौन? कनाडा, अमेरिका, फ्रांस। ऐसा लग रहा है भाई साहब परमाणु बम गिरने वाला है, इतने बड़े बड़े नाम। कनाडा, USA, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम। इंडिया तुम कहाँ हो? तुम हो कहाँ हो तुम? इंडिया कहाँ हो तुम? तुम्हें इनवाइट नहीं किया क्या? तो इंडिया से कह रहे हैं किया है भैया, क्या करें, G7 में शामिल ही नहीं है। लेकिन G7 में शामिल नहीं है तो क्या हो गया? आमंत्रित तो हैं ही। शादी हमसे नहीं हो रही तो क्या हो गया? बुलावा तो दिया ही है।
मटर पनीर तो उड़ा के जाएंगे पूरा। आ जाओ तुम। भारत जो है आमंत्रित देश के तौर पर शामिल है G7 में, परमानेंट मेंबर नहीं है। कौन? भारत। ठीक है, तो क्या हो गया, परमानेंट हो ना हो कोई दुख नहीं है। चाउमीन मिलेगी तो चाट लेंगे, पनीर मिलेगा तो खा लेंगे। खाए पीवे से मतलब है हमें, आमंत्रित तो पूरा ही किया है। सपरिवार कार्ड आया भारत का, एकदम कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है साहब। G7 में कनाडा, USA, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान और यूनाइटेड किंगडम शामिल हैं। आमंत्रित देश के तौर पर इंडिया इसमें शामिल है, परमानेंट मेंबर नहीं है। अगला देखो साहब, अगली न्यूज। अगली जो न्यूज है वो है विश्व रक्तदाता दिवस। विश्व रक्तदाता दिवस कब मनाते हैं? विश्व रक्तदाता दिवस मनाते हैं साहब 14 जून को। ठीक है, 14 जून। रक्त माने होता है खून, और खून से जून याद रहेगी कि 14 जून को ही मनाया जाता है। हीमोग्लोबिन कितना होना चाहिए तुम्हारा पता है? 14 पॉइंट होना चाहिए। 14 पॉइंट से कम है तो तुम बेटा बीमार हो। ठीक है, तो खून कितना होना चाहिए? खून मतलब रक्त, रक्त मतलब जून, खून 14 पॉइंट होना चाहिए। तो 14 जून को विश्व रक्तदाता दिवस मनाया जाता है। ठीक साहब। अगला देखो, अगला एक आज का आखिरी, इतना बहुत है, नहीं पागल हो जाओगे, क्या मतलब है, यह सब याद ही नहीं रहेगा। तो इजराइल और ईरान का युद्ध हो गया साहब। लो साहब, फिल्म चल गई बॉर्डर। पाकिस्तान हिंदुस्तान का युद्ध हुआ था बॉर्डर पिक्चर में, संदेशे आते हैं, गाना गाना सुना है, एक गुजरने वाली हवा बता, युद्ध वुद्ध वाली पिक्चरों में से गाने बजते हैं। तो अब इजराइल और ईरान में लड़ मरे थे साहब, आपस में लड़ मरे। तो देखते हैं इनने क्या तबाही मचाई है। तो इजराइल ने जो तबाही मचाई, इजराइल ने जो ऑपरेशन किया वो किया ऑपरेशन राइजिंग लॉइन। ऑपरेशन राइजिंग लॉइन। ठीक है, ऑपरेशन राइजिंग लॉइन। कौन सा ऑपरेशन कर दिया? राइजिंग लॉइन। इस ऑपरेशन के तहत ईरान पर अटैक किया इनने, ईरान पर हमला किया। तो इजराइल ने जो हमला किया है वो किया है ऑपरेशन राइजिंग लॉइन के तहत। अब ईरान कौन सा चुप बैठती, ईरान ने भी अटैक कर दिया उल्टा। तो ईरान ने अटैक किया तब भी तो कोई ऑपरेशन यूज किया, और वो ऑपरेशन है ऑपरेशन टू प्रॉमिस। प्रॉमिस करके किया है, वादा न तोड़, वादा न तोड़। ठीक है, तो पहले भैया इजराइल ईरान कभी वादा करते थे कि हम युद्ध नहीं करेंगे, जब इनने राइजिंग लॉइन दिखाया तो इनने प्रॉमिस को तोड़ दिया साहब। ठीक है, तो ऑपरेशन टू प्रॉमिस 3 ऑपरेशन के जरिए ईरान ने इजराइल पर हमला किया। ठीक है, इजराइल पर अटैक किया, समझ गए? दोनों ने एक दूसरे पर अटैक किया है अलग अलग ऑपरेशन के जरिए। इजराइल ने ऑपरेशन दिया ऑपरेशन राइजिंग लॉइन। देखो इजराइल राइजिंग मिल रहा है कि नहीं मिल रहा? देखो रा ई जा इसमें है, रा ई जा इसमें है। देखो ये देखो रा, ये गया रा, ये ई, ये गया ई, ये गया जा, ये गया जा। कंफ्यूज होना ही नहीं है। ठीक है, जो प्रॉमिस किसने? ईरान ने किया है। इस तरीके से दोस्तों ये आपने इतना समझा। अब मैं रिश्तेदारी में हूँ, सब चिकनी चमेलियाँ मेरा इंतजार कर रही हैं एकदम घूंघट डाल के, मतलब घूंघट नहीं डाल के, घूंघट तो मैं हटाऊंगा। ठीक है जाके। तो अब स्माइल मारो, एक क्वेश्चन बताओ जल्दी से, कमेंट बॉक्स में आंसर दो बढ़िया मुस्कुराते हुए कि हाल ही में UNSC यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के लिए 5 नए अस्थायी सदस्य बनाए गए हैं। ठीक है, 5 नए अस्थायी सदस्य देश शामिल किए गए हैं 2026-27 के लिए। उनको मैंने ट्रिक से याद भी कराया था पिछली क्लास में। बताओ वो 5 देश कौन से हैं? ठीक है, रिवीजन थोड़ा सा कर लेना। तुम्हारे सब भैया सुंदर सुंदर चेहरे देखा यार, निकल जाएंगी सबका मतलब है। अभी घूम रही हैं थोड़ा बढ़िया बढ़िया, मैं भी आनंद ले लूँ जीवन का। ठीक, ओके, स्माइल मारो एकदम बढ़िया। जब भी कोई लड़की देखूँ मेरा दिन दीवाना डोले, ओले 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 ओले। शुक्रिया।